लगातार चौथे दिन अच्छे ग्लोबल मजबूत संकेत हैं। अमेरिका और भारत दोनों में विक्स तेजी से घटा है। 2 दिनों में अमेरिका में भी विक्स 20 से 25% घटा है। कल हमारा विक्स करीबन 19% घट के आया है। 19-20% घटा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि बाजार कहीं न कहीं इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि अब उतार चढ़ाव कम होगा और ये अच्छा संकेत है। और विक्स हमारा लाइफ टाइम लो के आसपास 10 के आसपास आ गया है, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम लो के आसपास है। तो इसका मतलब ये कि बाजार स्टेबल होने के संकेत दे रहे हैं। अब देखिए, ये बाजार स्टेबल होने के संकेत कब दे रहे हैं? जब पिछले 10-15 सेशन अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त एक्शन वाले रहे, इजराइल ईरान की वजह से, और हमारे सामने इलेक्शन है, उसके बावजूद बाजार अपने आप को वॉलेटिलिटी के लिहाज से स्टेबल फील कर रहे हैं। दिस फीलिंग इज वेरी गुड। ये अच्छी फीलिंग है, बनाए रखें। एफआईज के आंकड़े मिले जुले जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। लोकल फंड्स की अच्छी खरीदारी है। अब कल ही की तरह आज भी गैप से खुलने के बाद सीमित दायरे में रहेंगे बाजार। कल भी हमारा यही व्यू था और आप एग्जैक्टली देखिए 100 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन भर निफ्टी ने कारोबार किया। 400 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी ने, जिसमें भी 100 पॉइंट ऊपर के निकाल दे तो मुश्किल से 250 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने पूरे दिन भर कारोबार किया। आज भी यही होना चाहिए। दीप सपोर्ट लेवल के आसपास लेना है, ऊपर के रुकावट के लेवल के आसपास देना है। लेन देन करते रहें ताकि आपको भी मजा आए, स्कोर बोर्ड टिक होता रहे और ब्रोकर्स एंजॉय करें। कि ऐसे क्लाइंट चाहिए जो हर वक्त भागते दौड़ते रहे। ठीक है। निफ्टी 22,300 और बैंक निफ्टी 47,800, ये 2 लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो माफ कीजिएगा, 22,300 और 47,800, इन 2 लेवल के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे तो ही बाजार में दिन के लिए कमजोरी का पहला संकेत आएगा। जब तक इन 2 लेवल के ऊपर है बाजार, टेंशन नको। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। एक चीज इंटरेस्टिंग आपको बोलना चाहता हूँ जी। आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। यस। लगातार चौथा दिन होगा आपका तेजी का। यस। अगर निफ्टी 22,500 22,600 की रेंज में आज पहुंचता है और बैंक निफ्टी अगर 48,500 और 48,700 की रेंज में आज पहुंचता है, आज पहुंचे चाहे कल पहुंचे, तो इस रेंज में आप प्रॉफिट बुकिंग करिए। अच्छा, कब? अगर आपने 22,000 के नीचे लिया है तो। ओके। जो हम कह रहे थे 21,770 का लो बनाकर आप 22,000 के आसपास, 22,075 के नीचे तक की अगर आपकी खरीदारी है तो इस रेंज में प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठिए। गॉट इट। कोई बात नहीं, लाइफ हाई फिर से बनाएगा 22,775, फिर हम आपकी फिर एंट्री करा देंगे। 22,500 22,600 के आसपास आपके लिए अगर नीचे में खरीदा तो अच्छा लेवल है, जहाँ प्रॉफिट बुक करके वापस आप इंतजार कर सकते हैं एंट्री का। नीचे में खरीदा हो तो ये ध्यान में। बाकी जो कोई 22,300 में एक लेके बैठा है, 350 में या जो भी है, तो उनके लिए तो खैर डेली बेसिस पे कमेंट्री आई रही। ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जिनकी एंट्री सही हुई है, जिन्होंने देखा है, और पिछले जब सब लोग डराने की कोशिश कर रहे थे तो हमने डरने नहीं दिया, बिल्कुल मजबूत रखा है। और अब यहाँ पर खरीदारी करने का, अगर खरीदारी की तो अच्छा। एक और चीज, लार्ज और मिड कैप के अलावा से हटकर स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी के ज़्यादा मौके हैं। अब इस सेंटेंस को दीप ना आपने ध्यान से सुना है ना हमारे दर्शकों ने ध्यान से सुना है, मैं फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। लार्ज और मिड कैप, नहीं तो जनरली मैं कहता हूँ लार्ज कैप के मुकाबले में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा खरीदारी के मौके हैं। जी नहीं, एक शब्द इधर से उधर हुआ, उसका बड़ा फर्क होता है। लार्ज और मिड कैप, इन 2 के बजाय स्मॉल कैप में, तो आज आपका फोकस स्मॉल कैप पे होना चाहिए। स्मॉल कैप, हाँ, लार्ज कैप से भी ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि मिड कैप स्मॉल कैप दोनों, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप। मिड कैप भी शायद उतना आउट परफॉर्म ना करेंगे, अच्छे ही रहेंगे, लेकिन उसमें बहुत सेलेक्टिवली होगा क्योंकि इंडेक्स हेवीवेट जो है। लेकिन स्मॉल कैप में ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादा तेजी होगी, ये ध्यान रखिए।